बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस फातिमा चौधरी। आज हम दोबारा आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज हमारी वीडियो का जो उन्वान है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हम जब उर्दू की दरख्वास्त लिखते हैं तो उसमें हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारी दरख्वास्त जो है वो ठीक होती है, मुकम्मल होती है। ठीक है। और आजकल हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो टीचर्स हैं उनका जो एम है या तरीकाकार है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो रट्टाबाजी करते हैं। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड याद कर लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं होती कि हमने इस एप्लीकेशन को लिखा कैसे। और ना आजकल के टीचर्स इतने सिंसियर हैं कि वो बच्चों के साथ जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस या इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो उर्दू की हम दरख्वास्त लिखते हैं उसको लिखने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो अहम हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो इसके लिए टोटल जो है वो 9 पॉइंट्स जो है वो होते हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हैं एप्लीकेशन लिखते वक्त, दरख्वास्त लिखते वक्त। उर्दू की हो या इंग्लिश की हो, दोनों के सेम रूल्स हैं। तो चूँकि हमारी जो है ज़ुबान जो है, कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, तो इसलिए मैं आपको उर्दू में जो है ये समझाऊंगी कि कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि जब आप जिसके नाम आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं या हेड मिस्ट्रेस के नाम लिख रहे हैं या प्रिंसिपल साहिबा के लिख रहे हैं, प्रिंसिपल साहिब के लिख रहे हैं, जिसके नाम भी आप लिख रहे हैं उसका नाम जो है वो सबसे पहली लाइन में आपने जो है वो दर्ज करना है, लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल। ठीक है, जो भी ओहदा है उनका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल साहिब हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं। ठीक है, जो भी हैं, मैडम है, रिस्पेक्टेड सर हैं, उनका जो भी ओहदा है उस ओहदे के साथ उनको जो है वो आपने मुखातिब करना है। सबसे पहली लाइन में आपने ये लिखना है। दूसरा हमारा पॉइंट क्या है? दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि ओहदे के साथ साथ आपने अदब का जो है वो ख्याल करना है। अदब का ख्याल करना लाजमी है। ठीक है, ओहदे जब आप उनका ओहदा लिख रहे होंगे, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल हैं किसी स्कूल के, प्रिंसिपल साहिब हैं या रिस्पेक्टेड सर हैं या मैडम हैं, ठीक है, जो भी हैं, उसके साथ आपने कोई ऐसा वर्ड जो अदबन मुनासिब हो वो आपने इस्तेमाल करना है। जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू में बखिदमत जनाब। ठीक है, बखिदमत जनाब, या जनाब आप ना लिखें, बखिदमत लिख लें, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब या बखिदमत प्रिंसिपल साहिब। ठीक है, और जैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। ठीक है, इस तरह से। तो ओहदे के साथ साथ आपने अदब वाले अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छे से करना है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। पहले पॉइंट में हमने ओहदे को मेंशन करना है, दूसरे पॉइंट में हमने अदब वाले अल्फाज का जो है वो चुनाव करना है, अदब वाले अल्फाज लिखने हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब आपने जब ओहदा भी लिख लिया, अदब वाले अल्फाज भी आपने लिख लिए, तो तीसरे पॉइंट पे हमारे पास आता है कि आप नेक्स्ट लाइन पर जाते हैं और लाइन के दरमियान में करके आप लिखते हैं जनाबे आली। ठीक है, जो हम उर्दू की एप्लीकेशन में, उर्दू की दरख्वास्त में लिखते हैं। ठीक है, लाइन के सतर के अगली लाइन के अगली सतर के दरमियान में बिल्कुल जाके आपने लिखना है जनाबे आली। ठीक है, ये हमारे हो गए कुल 3 पॉइंट्स। इसके बाद जो हमारे पास चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है, जिस मकसद के लिए आप दरख्वास्त लिख रहे हैं वो मकसद या वो बात, ठीक है, वो पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो। ठीक है, सादा से अल्फाज का आपने इस्तेमाल करना है, इसमें कोई फालतू बात नहीं करनी, बस टू द पॉइंट जब वो आपने बात करनी है, क्योंकि आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, छुट्टी के लिए, लीव के लिए, तो आपने बिल्कुल उसमें सादा अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और सादा सी बात जो वो करनी है। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि दरख्वास्त जब आप लिखें तो उसका जो मजमून है वो बिल्कुल वाज़े हो। ठीक है, मतलब उसमें जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पर किसी शादी पर शिरकत करनी है और उसके लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो आप जो
ठीक है, ये बात जो है कि आप छुट्टी ले रहे हैं शादी में शिरकत के लिए, तो इस बात को आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दरख्वास्त में, एप्लीकेशन में लिखना है। कोई आसपास की जो है वो बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट हो गया। 6 नंबर पर हमारे पास पॉइंट आता है कि आखिर में जो है वो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हम उर्दू जो है वो राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, दाएं जानिब से, सीधे हाथ की जानिब से हम उर्दू लिखना शुरू करते हैं। तो जब आपकी दरख्वास्त जो है वो मुकम्मल हो चुकी है तो आपने बाएं जानिब जो है, उल्टे हाथ की जानिब जो आपका पेज आता है, उसमें आपने नीचे जो है मुनासिब अल्फाज के साथ आपने लिखना है कि आपका ताबे फरमान शागिर्द अगर लड़का है, और अगर लड़की है तो आप लिखेंगे आपकी ताबे फरमान शागिर्दा, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास कुल 6 पॉइंट हो गए। 7वें नंबर पर हमारा आता है कि जो भी ताबे फरमान शागिर्द है या ताबे फरमान शागिर्दा है वो अपना नाम लिखेगी, ठीक है। और उसके साथ उससे नीचे वाली लाइन में आपने लिखनी है अपनी जमात, कि आप कौन सी जमात में पढ़ते हैं, ताकि लीव देने में, छुट्टी देने में जो प्रिंसिपल हैं या प्रिंसिपल साहिबा हैं उनको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो सबसे लास्ट में आपने डेट मेंशन करना नहीं भूलनी, तारीख़ लिखना नहीं भूलनी, क्योंकि जब आप तारीख़ लिखेंगे तो ही अंदाज़ा होगा कि आप किस तारीख़ की जो है वो छुट्टी मांग रहे हैं, ठीक है, किस तारीख़ पर आप छुट्टी तलब कर रहे हैं। तो तारीख़ लिखना जो है ये ज़रूरी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें।